हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट पीसीएस सक्सेस। आज के इस सेशन में हम करेंगे हिस्ट्री के एमसीक्यूज। इन मॉडर्न हिस्ट्री हमारा टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट एंड दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द सीरीज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फादर ऑफ द इंडियन रेनेसां मूवमेंट। तो इंडियन रेनेसां मूवमेंट के फादर हम किसको बोलते हैं? हमारे ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, श्रद्धानंद, राजा राममोहन रॉय। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजा राममोहन रॉय। इसके साथ साथ अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या फिर फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, तो ये भी राजा राममोहन रॉय को ही बोला जाता है। एंड जो ये टाइटल है राजा, दिस इज अ टाइटल, एंड ये दिया किसने था? तो ये दिया था अकबर सेकंड ने। एंड दिया कब था? इन 1830। अब बात कर लेते हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशंस जो इन्होंने फॉर्म की थी, दैट इज सभा। तो फर्स्ट वन वाज आत्मीय सभा। ये फर्स्ट थी सभा जो इन्होंने फॉर्म की थी। फॉर्म कब की थी? 1815 में फॉर्म की थी। एंड इसके बाद जो इन्होंने सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म की, दैट वाज ब्रह्मो सभा। ये कब फॉर्म की? ये की 1828 में। एंड इसका नाम बाद में चेंज हो गया था। तो बाद में इसका नाम हो गया था ब्रह्मो समाज। तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए आत्मीय सभा या फिर ब्रह्मो सभा या फिर ब्रह्मो समाज, तो कि कोई भी सभा आपसे पूछ ली जाए इन तीनों में से, वैसे तो ये दो ही हैं क्योंकि ये यहाँ पे नेम ही चेंज हुआ था, तो आंसर क्या होगा? राजा राममोहन रॉय। इनको टाइटल दिया था राजा का अकबर सेकंड ने 1830 में। एंड राजा राममोहन रॉय को प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या फिर फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और ये भी हमने देखा कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां मूवमेंट भी राजा राममोहन रॉय को ही बोला जाता है। इसके साथ साथ इनकी अब कुछ बुक्स हैं, उन बुक्स को भी हम देख लेते हैं। सो इनकी बुक्स हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नेम्स, सो आप इनको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। परसेप्ट्स ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी एंड मिरातुल अकबर। दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। परसेप्ट्स ऑफ जीसस पूछ लेंगे या फिर संवाद कौमुदी पूछ लेंगे, मिरातुल अकबर पूछ लेंगे, तो आंसर क्या होगा? राजा राममोहन रॉय, क्योंकि ये तीनों ही जो बुक्स हैं ये राजा राममोहन रॉय की हैं। साथ में इन्होंने एक बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हम बोलेंगे इंडियन सोसाइटी में, दैट इज सती सिस्टम जो था, इसको एबॉलिश करने में इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। साथ साथ अगर यहाँ पर आपसे गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए कि किसने एबॉलिश किया सती सिस्टम, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगर इंडियन उसमें आपसे पूछा जाए कि सती सिस्टम किसके हेल्प से एबॉलिश हुआ, तो आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। अब सती सिस्टम एबॉलिश कब हुआ? ईयर क्या था? दैट इज 1829 एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सती प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1829 में। उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान राजा राममोहन रॉय का था। एंड उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे इन्होंने भी हेल्प किया था, दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक।
सो यहाँ पे आपको इस स्लाइड में जितने भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिख रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, तो आप प्लीज़ इनको नोट कर लीजिएगा अलॉन्ग विद द ईयर। खाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो कौन से ईयर में बनी थी, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि सबसे पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस हुए थे। हमारे ऑप्शंस हैं नोबल लैंडलॉर्ड्स, न्यू रिच मर्चेंट्स, एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लासेस, एजुकेटेड मुस्लिम्स। सर अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि हम उसमें देखते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो इस एजुकेटेड लाइन में, दैट इज़ एजुकेशन में, काफ़ी बाद में वो आए थे, वो पहले पिछड़ गए थे। एंड जो एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास है, दैट इज़ हिंदू मिडिल क्लास, ये बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हुए थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लासेस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वॉज। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस है देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राममोहन रॉय। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज या फिर ब्रह्मो सभा। तो ब्रह्मो समाज या फिर ब्रह्मो सभा अगर आ जाए तो आंसर होगा राजा राममोहन रॉय। बट यहाँ पे पूछ रहा है ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केशव चंद्र सेन। तो ये ब्रह्मो समाज के ही एक पार्ट थे पहले, बट बाद में ये अलग हो गए थे इससे, या कह रहे हैं इनको हटा दिया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन से बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। अब ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है ये बनी कब थी? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था बाय केशव चंद्र सेन इन 1866। एंड जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है इसको भारतीय ब्रह्मो समाज या फिर नियो ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिख जाए कि न्यू ब्रह्मो समाज, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। न्यू ब्रह्मो समाज सिंपली मीन्स ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एंड आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। एंड अगर ईयर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा 1866। सिमिलरली अगर आपसे भारतीय ब्रह्मो समाज पूछ लिया जाए तब भी आपका आंसर होगा केशव चंद्र सेन, एंड अगर ईयर पूछ लिया जाए तो आंसर होगा 1866। अभी मैंने जिक्र किया देवेंद्रनाथ टैगोर जी का, तब उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने फॉर्म किया था तत्वबोधिनी सभा, एंड इनका कौन से ईयर में इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1839। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो ये आप ध्यान रखें। एंड अभी मैंने आपको बताया कि जो केशव चंद्र सेन हैं इनको देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था, तभी इन्होंने अपना फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, दैट इज़ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो इनसे जो टाइटल था इनका आचार्य का, ये टाइटल इनसे छीन लिया गया था बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो टाइटल है ये कब इनसे छीना गया था? इन 1865। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि 1865 में इनसे जो टाइटल है वो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने छीन लिया था, और उससे ही नेक्स्ट ईयर में दैट इज़ 1866 में इन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, दैट इज़ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को भारतीय ब्रह्मो समाज या फिर न्यू ब्रह्मो समाज भी बोलते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ब्रह्मो समाज। सो ब्रह्मो समाज से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं एंड हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट अपोज्ड आइडोलेट्री। सेकेंड, इट डिनाइड द नीड ऑफ फॉर अ प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट। थर्ड इज इट पॉपुलराइज्ड द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफॉलिबल। सो जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है इट अपोज्ड आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब जो आइडल्स बनाते हैं, मूर्ति पूजा जो होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इन्होंने मूर्ति पूजा को अपोज किया था एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस, इन्होंने आइडोलेट्री को अपोज किया था। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट डिनाइड द नीड ऑफ प्रीस्टली क्लास, यानी कि जो प्रीस्ट होते हैं तो इन्होंने मना कर दिया था कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए, यानी उनको समझाने के लिए या वो क्या बताते हैं, उनका जो मीनिंग है वो समझने के लिए हमें प्रीस्टली क्लास की ज़रूरत नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इन्होंने प्रीस्टली क्लास की नीड को मना कर दिया था। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहे हैं यहाँ पर इट पॉपुलराइज द डॉक्ट्रिन दैट द वेदास आर इनफॉलिबल। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज वेदास आर इनफॉलिबल। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती। सो ये इनका स्टेटमेंट है, ब्रह्मो समाज का स्टेटमेंट ये नहीं है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, दैट इज 1 and 2। इसके साथ साथ इन्होंने आइडोलेट्री को तो अपोज किया था और ये बिलीव किस में करते थे, तो ब्रह्मो समाज का बिलीव था मोनोथिज्म में, दैट इज ईश्वर बस एक ही है, एक ही ईश्वर है। तो आई होप आपको अब ब्रह्मो समाज के बारे में और भी जो डिटेल्स हैं वो पता लग गई हैं एंड अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी के साथ अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको नई नई बातें जानने को मिल रही हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस विद लोड्स ऑफ नॉलेज, लोड्स ऑफ फैक्ट्स लाते रहें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग होगा यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स स्ट्रांगली अपोज्ड ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। तो इनमें से कौन से सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने, जो आया था एक एक्ट दैट इज ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826, इसको स्ट्रांगली अपोज किया था। हमारे ऑप्शंस हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय, महादेव गोविंद रानाडे दैट इज MG रानाडे, राज नारायण बासु। इसके लिए अगर आपको मतलब आइडिया नहीं है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या एक्ट था, तो पहले इस एक्ट को जान लेते हैं। ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। इस एक्ट में था बेसिकली जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हम बोलें, अगर रीजन के बेस पे भेदभाव, तो यहाँ पे था कि जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, अगर ट्रायल हो रहा है हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के केसेस का, तो उसमें ये लोग बैठ सकते हैं, सिट कर सकते हैं। बट यहीं पर अगर क्रिश्चियंस का ट्रायल हो रहा है तो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स उसमें सिट नहीं कर सकते हैं। बट अगर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का ट्रायल हो रहा है उसमें क्रिश्चियंस बैठ सकते हैं। सो दिस वॉज द सीन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। लेट मी रिपीट इट वन मोर टाइम। तो यहाँ पे क्या था कि अगर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स का केस अगर चल रहा है तो उस केस में हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स उस केस में बैठ सकते हैं, साथ के साथ क्रिश्चियंस भी बैठ सकते हैं।
बट अगर इसी का केस उल्टा हो जाए, यानी कि अगर क्रिश्चियंस का केस चल रहा है, तो उसमें हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स नहीं बैठ सकते, ओनली क्रिश्चियंस विल बी अलाउड। तो ये जो एक्ट आया था, ये इसमें ये बात लिखी हुई थी, दैट इज़ ज्यूरी एक्ट ऑफ 1826। तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ज्यूरी एक्ट जो है ये कब आया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1826। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि किसने अपोज किया था इसको, हु स्ट्रांगली अपोज्ड दिस एक्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा राम मोहन रॉय ने इस एक्ट को स्ट्रांगली अपोज किया था। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, एंड अगर और किसी क्वेश्चन में या फिर और कहीं आपको डाउट्स आ रहे हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमसे ईमेल पर किसी भी फोरम पे आप हमसे बात कर सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग participated in the Parliament of Religions held at Chicago in 1893। तो कौन सा है इसमें से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। कहाँ पे हुई थी ये, शिकागो में हुई थी। कब हुई थी, 1893 में। सो आगे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन है वो कहाँ पे हुई थी, तो आंसर हो जाएगा शिकागो। एंड कब हुई थी, तो ईयर पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 1893। तो इन चीज़ों को भी आप नोट कर लें। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कभी कभी हमें क्वेश्चन में दे देता है, एंड बाद में नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर हमसे वही फैक्ट उठा के पूछ लेते हैं, उसी का ही क्वेश्चन बन जाता है। सो इन चीज़ों को आप नज़रअंदाज ना करें, इनको नोट कर लें और आगे से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। सो हमारे ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राममोहन रॉय। सो इनमें से किसने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, कहाँ पे, शिकागो इन 1893। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी थे जिन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पार्टिसिपेट किया था। स्वामी विवेकानंद को न्यू हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। कौन सी टाइम पे, इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद और 1900 से पहले। तो दिस इज समवॉट टाइम पीरियड, एंड इसके लिए इनको बोला जाता है न्यू हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेटिव। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आगे से आप ध्यान रखें कि अगर पूछ लिया जाए कि रिप्रेजेंटेटिव न्यू हिंदुस्तान का कौन था इन सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, देन हमारा आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, तो बुक्स के नाम क्या क्या हैं, ज्ञान योग, कर्मयोग एंड राजयोग। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट नेम्स, ये आप ध्यान रखें। अगर आपसे इसमें कोई सी भी बुक का जो नेम है वो एग्ज़ाम में आ जाए कि किसकी है, ज्ञान योग या कर्म योग या राजयोग, देन आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। इसके साथ जो इनके गुरु थे जिनसे इन्होंने शिक्षा ली, वो कौन थे, रामकृष्ण परमहंस, ये इनके गुरु थे। एंड इनकी वाइफ का नाम क्या है, शारदमणि मुखोपाध्याय। इन्हें शारदा देवी भी बोलते थे। सो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एंड स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका आई गेस आप सबको पता होगा और होना भी चाहिए, रामकृष्ण मिशन।
एंड ये कब आया था, कब शुरू किया गया था, 1897 में। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इन बुक्स के नाम आप ज़रूर याद रखें, ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु, एंड इनकी जो वाइफ थी शारदा मणि मुखोपाध्याय, इनको शारदा देवी भी बोलते थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। साथ में रामकृष्ण मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कब लॉन्च हुआ था, कौन सी ईयर में, तो 1897 में। तो आई होप अब आपके इस स्लाइड से बहुत सारे फैक्ट्स आ गए हैं, देखिए। एंड ये हम भूल जाते हैं, तो प्लीज़ 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 मैं बहुत बार कह रही हूँ, आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नोट से हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले टाइम बहुत कम होता है और रिवीजन में नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती फाउंडेड। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने कौन से समाज, यहाँ पे हमें 4 समाज के नेम दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से कौन सा इन्होंने फाइंड किया था। ऑप्शंस है ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आर्य समाज। कब फाइंड किया था, तो इट वॉज फाउंडेड इन 1875। कहाँ पर, इन मुंबई। इनका स्लोगन दैट इज़ वेरी फेमस, लेट्स गो बैक टू वेदास। इनका जो सभा था दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन आर्य समाज, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। 1877 में लाहौर को आर्य समाज का हेडक्वार्टर बना दिया गया था। जी आर्य समाज है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका काम क्या था, ये किसके अगेंस्ट थी, तो उस टाइम पे प्रेवलेंट हिंदू सोसाइटी में जो भी सोशल एविल्स हैं उनके अगेंस्ट ये काम करते थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बाद में 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से, फर्स्ट वाज गुरुकुल एंड सेकेंड वन वाज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। बिकॉज ऑफ द इनके जो थॉट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे थे रिगार्डिंग एजुकेशन। सो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये सपोर्ट में थे वेस्टर्न एजुकेशन के, बट गुरुकुल इसके जो अपोनेंट, इसके जो फॉलोवर्स थे, जो इसको फॉलो करते थे इस वाले सोच को, तो वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे। साथ में दयानंद सरस्वती जी, तो इन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट किससे रिलेटेड था, तो जो हिंदूज थे जिनको इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था, ताकि उनको वापस से हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया जा सके, वो वापस से मतलब अपने जो ओरिजिनल जो उनका रिलीजन है उसमें हम उसको ला सकें। तो इसलिए इन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट किया था। एंड स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इनकी एक बुक भी थी, सो बुक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। सो अब थोड़े रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी फैक्ट्स हो चुके हैं। सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी का जो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की दैट इज़ आर्य समाज, कब फॉर्म की, 1875 में मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर था लाहौर में। इन्होंने शुद्धि मूवमेंट शुरू किए। इनको मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं।
इनका स्लोगन था लेट्स गो बैक टू वेदास। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी आर्य समाज, तो उस टाइम पे जो हिंदू सोसाइटी में जो सोशल एविल्स हैं, जो भी उस टाइम पे एविल्स थे, तो उनको हटाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। एंड बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, गुरुकुल एंड दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। तो जो गुरुकुल वाले थे वो वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। एंड दयानंद सरस्वती जी की बहुत इंपॉर्टेंट बुक, जिसका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया गया है, पूछा गया है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में, तो इस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स हैं आप उनको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। इस पूरी PDF को ही आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये जो लाइन है गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ये किसने बोली थी? ऑप्शंस हैं लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी दयानंद, इन्होंने ये लाइन बोली थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग्स द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड एक्सेप्टेड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। सो इनमें से किसने सबसे पहले वर्ड यूज़ किया स्वराज और एक्सेप्ट किया हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज? हमारे ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्वामी दयानंद। तो अभी इनसे रिलेटेड हमने एक ही वाला देखा कि इन्होंने स्वराज का पहली बार यूज़ किया एंड नेशनल लैंग्वेज हिंदी हो, ये इन्होंने बोली सबसे पहले बात। साथ में ये वाली जो लाइन थी गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, ये इन्होंने बोला। और साथ में एक और हमने अभी देखा था यहाँ पर लेट्स गो बैक टू वेदास, तो ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? सो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन थे? ऑप्शंस हैं आत्माराम पांडुरंग, तिलक, MG चंद्राकर, MG रणदे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म की थी? सो इट वाज फाउंडेड इन 1867। इसमें ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी और कहाँ पर, किस जगह? तो इन बॉम्बे। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई प्रार्थना समाज, इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी इन्हें? सो ये इंस्पायर्ड थे केशव चंद्र सेन से। प्रार्थना समाज 1867 में बनी, बॉम्बे में बनाई किसने? आत्माराम पांडुरंग। एंड इसकी इंस्पिरेशन इनको कहाँ से मिली? केशव चंद्र सेन। तो इसी के साथ हम आते हैं इस सेशन के एंड में। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्टेट PCS सक्सेस। एंड अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस। एंड अगर आपको MCQs और सॉल्व करने हैं तो MCQs के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टेट PCS सक्सेस MCQ। तो यहाँ पे आप MCQs और सॉल्व कर सकते हैं सो दैट आपकी प्रिपरेशन और बहुत अच्छे से हो जाए। इसी के साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड हम उसका आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।